सैरिश हमें शो में लेके चलेंगी ज़मीन से आसमानों की तरफ, आसमान से सितारों की तरफ। अच्छा, इस वक्त हम आसमान से सितारों की तरफ जा रहे हैं। अजीम हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो तला आपको बात आप उनसे पहले कर लें। देखिए शेख अजीम हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। सैरिश की ख्वाहिश है मैं आपसे पहले बात करूं, उम्मीद करता हूं आप खैर व आफियत के साथ होंगे। सर बताइएगा, मुल्क के मुआशी, सियासी और मुआशरती सितारे क्या बता रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। तलहा कैसे हैं आप? ऑल सब वेल ठीक ऑल वेल सर। स्टूडियो में सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और मुल्क की हालात जूं के तूं हैं, मजीद खराब होने जा रहे हैं। लेकिन खराब होने के साथ साथ ना थोड़ी चीजें ये हैं कि अभी जैसे ही सन जेमिनी में है, यहाँ पे आगे जून बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। यहाँ पे जाके चीजें कुछ पॉलिटिकली और फाइनेंशियली कुछ बेहतर होने के चांसेस मिलेंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि करंट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज बड़ी अच्छी होंगी। ये प्लानिटरी कंडीशन इनको सपोर्ट करेगी यहाँ पे जाके, और थोड़ी सी चीजें बेहतर होने की साइड पे चली जाएगी। लेकिन बेहतर किस सेंस में होंगी? कुछ शायद कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से, या कोई ऐसी चीज हो सकती है। IMF की बात चल रही है, बजट बहुत टफ आने वाला है, उसके लिए तैयार रहे हमारी कौम। लेकिन ये है कि चीजें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीजें चेंज होंगी। उसको आप गवर्नमेंट की या इस करंट गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी समझ लें, या कोई ना कोई ऐसा रिलीफ दिया जाएगा और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। ऐसी चीजें होने की सिर्फ चांसेस। तो शेख साहब, एक सवाल जरूरी मैं ये समझता हूँ कि सैरिश ने बोला कि आतला आप शुरू करें, तो मैं दूसरा सवाल भी कर लेता हूँ। ये बताइएगा शेख साहब, कराची का मेयर क्या पीपल्स पार्टी का आएगा? उन्होंने नामजद तो कर दिया उम्मीदवार। आप जानते हैं कराची के रहने वाले चाहते हैं कि मेयर अच्छा जल्दी आए जो खिदमत करे कराची की। क्या होगा मेयर की पोजीशन के लिए? जमात इस्लामी कुछ कर पाएगी? कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा, और जमात इस्लामी उसके अगेंस्ट हंगामे भी कर सकते हैं, चीजें भी खराब हो सकती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन ये है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। और नए मेयर जो आ रहे हैं, जिनका नाम नामजद जिनको किया गया है, मेरा ख्याल है कि शुरू के पहले जो 6 से 8 महीने हैं, उनको काम करने का पूरा मौका मिलेगा और वो पूरी चीजें अपनी अच्छे तरीके से सारा मैनेज कर सकेंगे। लेकिन ये है कि सबसे पहले जो हम देखते हैं या हमारे एक्सपीरियंस में है, हम जो चाह रहे हैं, कराची की आवाम चाह रही है कि उनकी सिटी बहुत अच्छी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें सफाइयाँ अच्छी हों, बाकी सारी चीजें मैनेज हों। खास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के जो पोजीशन चल रही हैं और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, हमें इस मेयर साहब को सबसे पहले इन चीजों पे गौर करना होगा कि पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी जो पूरी दुनिया को कम्पीट कर रही है, उसको बेहतर करना। आपने कहा था कि चीजें बेहतर होंगी, कुछ अब फर्क पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं। ये जो बड़ा फर्क पड़ेगा, ये हम कब तक एक्सपेक्ट करें? इलेक्शन के बाद ही, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, देखा जाए तो मेरे पास जो प्लानिटरी कंडीशन पाकिस्तान की इस वक्त नजर आ रही है, उसमें अगर देखा जाए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स है। इलेक्शन अनाउंस तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस साल में इलेक्शंस हों। इलेक्शंस लिंगर ऑन हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। और अगर इस साल में इलेक्शन किसी भी तरीके से अनाउंस होते हैं, तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ब्लडशेड वाले इलेक्शंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी इन इलेक्शंस में। कोई भी एक पार्टी मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगी, और वो अपना अपना वजीर आजम लाने के चक्कर में होंगे। लेकिन यहाँ पे बात जो आ रही है कि जुलाई और अगस्त के जो मंथ है, यहाँ पे जाके चीजें बड़ी डिफरेंट होंगी, और पाकिस्तान में ऐसी चीजें होने की या पॉलिटिकली ऐसे डिसीजन होने के चांसेस है जहाँ पे हो सकता है 60-70% उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो, लेकिन पॉलिटिकली जो पार्टीज हैं उनको खुद से कोई फायदा नहीं होगा और वो प्रॉब्लम में रहेंगी, क्रिटिसाइज का शिकार रहेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज मईशत को, बाकी सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपस में इत्तेहाद, बाकी सारी चीजें, खान साहब के साथ डिबेट, ये सारी चीजें आप अगले 1 महीने में देखेंगे, जुलाई के महीने। शेख साहब, आज हमारे एक दोस्त की सालगिरह है, उमर अब्दुल्ला उनका नाम है, उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। 1982 साल पैदाइश है। बताइए उनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ प्रेडिक्शन देंगे शेख अजीम साहब? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत आज का उनका बल्कि जन्मदिन बहुत मुबारक हो। और उनके लिए ये चीज है कि इस वक्त अपने सिर्फ सिबलिंग्स के साथ जो है वो ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। करियर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इनके जेन में 2-3 महीने से चल रहा था चेंज ऑफ प्लेस करने का,
लेकिन चेंज ऑफ प्लेस इस वक्त नहीं करनी किसी भी सूरत में। यहाँ पे ही रहना है, लेकिन विद इन फैमिली अगर कोई चीजें चल रही हैं भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करें। अननेसेसरी डिबेट्स करने का कोई फायदा नहीं है, और जिस तरह जिंदगी चल रही है उसको चलना है। सही। अच्छा शेख साहब, अब होरोस्कोप की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि सितारों का हाल जानने वाले मुंतजिर हैं। सितारों का हाल अगर शॉर्टली में ब्रीफली अगर बताऊं आपको, तो इस वक्त एरीज को, जेमिनाइज को और लिबरल्स को, इनको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा जेमिनाइज के बारे में, कि इनको थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। इसमें किसी भी किस्म की अननेसेसरी डिबेट्स, अननेसेसरी ट्रैवल्स, ये सारी चीजें करने से रुकना होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनकी स्टडीज ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, या जो समझ रहे हैं कि खत्म हो जाएंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनको ये हफ्ता 10 दिन आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें अपनी रूटीन में रहने दें। जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा, वहां जाके चीजें इनके लिए काफी बेहतर होंगी। ये वीक एक न्यूट्रल वीक है, और जिनके लिए अच्छा है वो सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्नियंस हैं और वर्गोज हैं। इनके लिए ये हफ्ता भी और ये महीना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जाके इनके लिए काफी सारी चीजें बेटर होंगी, बेहतर होंगी, और काफी सारी इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ से पैसा भी आ सकता है, इज्जत शोहरत भी हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है पढ़ाई के लिए, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते आ सकते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कारोबार में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये सारी चीजें इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। सही। कौन सा स्टार छोड़ गए हैं आप? मेरा स्टार छोड़ गए हैं आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे आप बता दीजिए फौरन। स्कॉर्पियो, बिच्छू सर। स्कॉर्पियंस, हाँ जी, स्कॉर्पियंस को अपना थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पाइसेस भी रहेगा। आज जिम का एडमिशन करवा दिया है सर हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, थोड़ी सी नी में पेन्स हो सकती हैं, इसलिए जिम में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। इतनी भी ज्यादा नहीं। और खास तौर पे ये महीने में अपनी जो आपकी एक्सेसरीज हैं, मोबाइल है, गाड़ी है, लैपटॉप है, इनका चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत सारा ख्याल करिएगा, नई ना लेनी पड़ेगा। एक्वेरियस और पाइसेस का भी बता दीजिए। एक्वेरियस इस वक्त जो है वो कंफ्यूजिंग माइंड में है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल उनका हो जाएगा, लेकिन ये हफ्ता, बल्कि अगर हम बात करें तो ये हफ्ता कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक का वेट करें, वहां जाके चीजें काफी सारी बेहतर होंगी। वहां जाके जो भी काम अपना जो कंप्लीट करना चाह रहे हैं वहां पे करें। कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैप्रिकॉर्नियंस के पास बड़ा बेस्ट टाइम है चीजों को मैनेज करने का, पैसे कमाने का, नए प्रोजेक्ट स्पाइसेस खत्म होने वाला टाइम शेख साहब जी। स्पाइसेस इस वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त ट्रैवलिंग को एंजॉय कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने यकीनन अब जिस तरह शेख साहब ने बता दिया, सैरिश को अपनी सेहत का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप भी ख्याल रखिएगा, जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। हेल्दी बॉडी लीड टू अ हेल्दी माइंड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।